गम गया निदाना परम सुजाना माघ मकर गत रवि तब होई तीरथ पति आवे सब कोई देवदनुज किन्नर नर सेनी सादर मंदिषा सकल देवेनी पूजनी मार पद जल जाता परसी अखय बटु अरसहिंगारा भारद्वाज आसमयति पावन परम रम्य मुनि बर्मन भावन ता होय मुनि वेश समाजा ताहि जय मंदन तीरथ राजा मंदे प्राप्त समेत उत्साह कयहि परस पर हरि गुण गाह ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वरनहि तत्व विभाग सिया राम कयहि भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान वैराग सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है महाराज। तापस समदम दया निधाना परमार्थ पथ परम सुजाना। तपस्वी वे तपस्वी निगृहित चरित चितंद्रिय दया के निधान परमार्थ मार्ग में बड़े ही चतुर है महाराज। माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थ पति आव सब कोई। माघ में जब सूर्य की मकर राशि पर जाता है, माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाता है तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। तो देव धनुष किन्नर नर श्रेणी सादर मंजय सकल त्रिवेणी। और देवता दैत्य किन्नर मनुष्य के समय सब आदर त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजई माधव पद जल जाता प्रसि अखय बटु हरस ही गाता है। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं, अक्षय वट का स्पर्श करके शरीर को पुलकित करते हैं। भारद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनि बर मन भावन। भारद्वाज महाराज का आश्रम है महाराज, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही पवित्र है, परम रमणीय है, श्रेष्ठ है, मुनियों के मन को भाने वाला है। कहाँ हो ये मुनि ऋषि समाजा जाहि जय मन जन तीर्थ राजा। प्रयाग में जो स्नान करते हैं वो या करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भारद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। और मंजई प्रात समेत उछावा कहीं परस्पर हरि गुण गा। प्रातः काल जब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की गान करते, कथाओं का गान करते हैं। ब्रह्म निरूपम धर्म विधि वर्णय तत्व विभाग कहे भक्ति भगवंत के संयुक्त ज्ञान वैराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विज्ञान, तत्वों की विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य और मुक्ति भक्ति युक्त भक्ति की कथा करते हैं। ऐ प्रकार बर माग नहाए, ऐ प्रकार बर माग नहाए, पुनिशा निज निज आश्रम जाए,
रति संपत यति होय आनंदा मकर मंज गवनई मिनु बंदा एक बार भरे मकर नहाए सब मनीष आश्रम सिधाए जाग बलिक मुनि परम विवेकी भारद्वाज राखे पद तेरी सादर चरण सरोज पकारे अति पुनीत आसन बैठारे करी पूजा मुनि सुदसी बखानी बोले अति पुनीत मृदुबानी नाथ एक सुंदरे बड़ मोरे करगत बेगतार्थ सब तोरे कह सुमोहि लागत बैलाजा दोन कयऊँ बड़ होय अकाजा संत कहीं असीमित प्रभु सुरत पुराण मुनि गाव सिया रामा होय न विमल विवेक उदा गोरसन किए दुराब सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। यही प्रकार बरि मार्ग नहाए मुन पुण्य सब निज निज आश्रम धाये। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करके फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। पर्वत संबत अति होय आनंदा मकर मंज गवनहि मुनि वृंदा। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। तो इस बार क्या होता है महाराज, एक बार भरी मकर नहाए सब मुनि से आश्रम ही सिधाए। एक बार पूरे मकर में स्नान करके सब मुनिवर अपने अपने आश्रम को लौट गए। जाग बलिक मुनि परम विवेका भारद्वाज राखे पद टेका। और महाराज परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़ कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे। आदर पूर्वक उनके चरण धोए और बड़े पवित्र आसन पर बिठाया और करी पूजा पुनि सुजस बखानी। बोले अति पुनीत मृदुबानी। उनकी पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के शिष्य का वर्णन करके फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से कहने लगे, नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोड़े। हे नाथ, हे नाथ मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है महाराज। अर्थात आप ही वेदों का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर इस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। कैसो मोह लागत भय लाजा। मुझे संदेह को कहते हुए लाज आती है, भय होता है। भय इसलिए है कि आप ये न समझ लें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। जो न कहूँ बड़ होय अकाजू। लाज इसलिए है कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ही नहीं हुआ। और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कई असिनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। होय न विमल विवेक और गुर सन कीजे दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बोलते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करके हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं आता। गुरु के सामने छुपाव करने से हृदय के अंदर निर्मल ज्ञान नहीं आता है। अस विचारे प्रगटौ निज मोह। अस विचारे प्रगटौ निज मोह। हरहु नाथि धन परई सोहु। राम नाम कर अमित पावा। संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग आई। काशी मरत परम पद लयहि। तो की राम महिमा मुनि राया। शिव
उपदेश करत कर दाया कवनु प्रभु पूछहु सोई कयहि बुझाय कृपा निधि मोई एक राम अवधेश कुमारा दिन कर चरित विदित संसारा नारी विरह दुख ले अपारा भयउ शरण रावनु मारा प्रभु सोई राम की अपर को दाई जपत त्रिपुरार सिया रामा सत्य धाम सर्वभाग्य तुम कयहु विवेक विचार सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अस विचार प्रगटे निज मोहु हरऊ नाथ करि जन पर छोहु। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। संतों पुराणों उपनिषदों में राम के समीप प्रभाव का गान किया गया है महाराज। संत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। कल्याण रूपी ज्ञान गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम जी का जप करते रहते हैं। आकर चार जीव जग यही काशी मर्त परम पद ले ही। संसार में चार जाति के जीव काशी में वर्ण सभी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। सोपि राम महिमा अनुराया शिव उपदेश करत करिदाया। हे मुनिराज वही भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले राम जीवों को राम जी का उपदेश करते हैं। राम कवन प्रभु पूछऊं तोई कयऊ बुझाए कृपा निधि तोई। इसलिए उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन है, कृपा निधान मुझे समझाइए, मुझे बताइए। एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित्र विविध संसारा। एक राम तो अवधेश नरेश है, अवध नरेश दशरथ के कुमार हैं और जिनका चरित्र सारा संसार जानता है, जिन्होंने स्त्री के विषय में अपार दुख उठाया, क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को जान जपत त्रिपुरार सत्य धाम सर्वभाग्य तुम्हें कयं विवेक विचार। हे प्रभु वही राम है या कोई और दूसरा है जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य बताइए। सत्य के राम है, सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार करके कहिए और मेरे भ्रम को, मेरे अज्ञान को मिटाइए। जैसे मिटाई मोह भ्रम भारी कयऊं जो कथा नाथ विषकारी। त्याग बलिक बोले मुस्काई तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम मानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी। कयऊं सुनऊं राम गुण गुदा किन्हु प्रसन्न मनऊं अति मुदा। तात सुनऊं सागर मन लाई कयऊं राम के कथा सुहाई। मोहि महेशु विशाला काम कथा काले कर काला। राम कथा से प्रधाना संत चकोर करत गई पाना। ऐसे ही संत की भवानी महादेव तब का बखानी। कयं सोमते अनुहार अब उमा शंभु संहार सिया राम। वयं समय गई हेतु गई सुनहु निमित नहीं
विषाद सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जैसे मिटई मोह भ्रम बारी कयऊ सो कथा नाथ विस्तारी। हे नाथ हे कृपा निधान, जिस प्रकार मेरा ये भ्रम मिट जाए, मेरा संशय दूर हो जाए, मेरा अज्ञान चला जाए, वो कथा आप कहिए। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। इस प्रकार याकूब जी मुस्कुरा करके बोले, हंसते हुए बोले कि रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तुम राम जी के चरित्र को जानते हो, मैं तुम्हारी चतुराई को पहचान गया हूँ। तुम वन वचन और क्रम श्री राम जी के भगत हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। चाहूं सुनई राम गुण गूढ़ा, तीनों प्रसन्न मयो अति मूढ़ा। तुम राम जी के रहस्य के गुणों को सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया, मानो बड़े ही मूढ़ हो आप। तात सुनऊ सादर मन लाई, कयऊ राम कथा सुहाई। तो हे तात, तुम आदर को मन लगा करके सुनो, मैं राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। महामोह महिषु विशाला, राम कथा काली कर काला। बड़ा भारी ज्ञान विशाल महिषासुर है, और राम जी कथा उसे नष्ट करने वाली भयंकर काली है। श्री राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई निज पाना। श्री राम जी कथा चंद्रमा किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करता रहता है। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव जब कथा वखानी। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, जब भगवान शिव जी ने विस्तार से उन्हें उत्तर दिया था। कहूं सुमति अनुहार, अब उमा शंभु संवाद, भयऊ समय जय हेतु सुन मुनि मिटई विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही कथा आपको कहता हूँ, उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु हुआ, उसे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गाए कुंभकर से पाई। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभकर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजई विषिया अखिलेश्वर दानी। राम कथा मुनि सर्व बखानी, सोनी महेश परम सुख मानी। किसी पोथी हरि भक्ति सुहाई, कयई शंभु अधिकार पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाला, कछु दिन तारा हे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन गंग कुमारी। तै अवसर बंदन महिमारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजि राज उदासी, कंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जान कई विधि दर्शन होय सिया रामा। गोप्त रूप अवतारु प्रभु, गए जानो सब को सिया रामा। जय सिया राम जय 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 सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभकर सिपाही। हे भारद्वाज जी, एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए और उन्हें
साथ जानकी जी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जान के उनका पूजन किया। राम कथा मुनि सर्वज्ञ बखानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजो ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि ने बड़ी सुंदर पूजा की। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मुनि बर अगस्त ने राम कथा विस्तार से कही, जिनको महेश्वर ने परम सुख मान करके सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी। शिव जी ने उनको अधिकार पाकर रहस्य में श्री भक्ति का सुंदर वर्णन किया। ऋषि पूछी हरि भगत सुहानी, कही शंभु अधिकार ही पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन तक शिव जी वहीं पर रहे। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि विदा मांग कर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश की ओर चल दिए महाराज। तई अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। और उन्हीं दिनों पर महाराज पृथ्वी पर भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। पिता बचन तज राम उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। और महाराज भगवान अविनाशी भगवान श्री राम उस समय पिता के वचनों से राज्य का त्याग करके तपस्वी साधु वेश दंडक वन में विचरण कर रहे थे। हृदय विचार जात हर, कई विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतार प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचार करते जा रहे हैं कि भगवान के दर्शन तो मुझे किस प्रकार हो। प्रभु गुप्त रूप से अवतार लिए हैं, मेरे जानने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति शोभ, सती न जाने मरम सोय, तुलसी दर्शन लोभ मन, डर लोचन लाज। शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लब में उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाता, रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन जय साचा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी, और ब्रह्मा जी ने वचन दे दिया, जो नहीं जाऊ रहे पछतावा, करत विचार न बने बनत बनावा। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा है जाता है। इस प्रकार शिव जी विचार करते हैं कि परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं लगी। ऐ विधि भय सोच बस ईसा, तई समय जाय जगदीशा। इस प्रकार महादेव जी चिंतावश में
हो गई। उसी समय नीचे रावण ने जाकर के मारीच को साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बना। लीन नीच मारीच संगा भयों तुरंत सोई कपट कुरंगा। करी छलु मूढ़ हरि बेदेई। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया, प्रभु प्रभाव तस विदित न ते। उसी समय राम जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृगपति बिंदु सहित कर आए, आश्रम देखी नैन जल छाए। मृग को मार करके भाई लक्ष्मण सहित हरि आश्रम में आए। उसे खाली देखकर था वहां सीता जी को न पा करके उनके नेत्रों में आंसू आगे जल भर आया। बिरई बिलक नर इव रघुराई। रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हो गए। खोज तो विपिन फिरई दो भाई, और दोनों भाई वन में सीता जी खोजते हुए फिर रहे हैं। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरही दुख ताके। जिसे कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उसमें प्रत्यक्ष विरह का दुख दिख गया। अति विचित्र रघुपति चरित जाने परम सुजान, जय मति मंद विमोह बस हृदय धरे कछ। रघुनाथ जी कहते तो बड़ा ही विचित्र है महाराज। इसको पहुंचे हुए ज्ञानी मुनि ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है, जो विषयों में आसक्त है, मोह में फंसे हैं, हृदय में कुछ दूसरे ही बात समझ बैठते हैं। शंभु शमयत ही राम ही देखा, शंभु शमयत ही राम ही देखा। जाहि अति हर्ष विशेषा, बलोचन सब सिंधु निहारे। समय जानन की प्यारे, जय 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 सच्चिदानंद। शंभु समेत राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। उसी समय भगवान शंकर ने राम जी को देखा, मन में अति हर्षित हो गई। भरी लोचन सब सिंधु निहारे, कुछ समय जान कीन तिहारे। शिव जी ने उसी प्रकार राम जी को देखा, हृदय में बड़ा हर्ष अपार हुआ। उन शोभा के सुंदर श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भर करके देखा, परंतु अवश्य ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सचिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। जगत के पवित्र करने वाले सचिदानंद जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले भगवान, अस कहीं चले मनोजन सावन। कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर शिव चल पड़े। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता। कृपानिता शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होकर के सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जो दशा शंभु कई देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन में कहने लगी,
शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनिष बनावत शीशा। शंकर जी सारा संसार जगत का वंदन करते, शंकर जी की सारा संसार वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब इनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नृप सुत कीनी प्रणाम, और इन्होंने एक राजा के पुत्र को सचिदानंद परम धाम के कर प्रणाम किया है। कहीं सचिदानंद परधाम गए भय मगन सवितासु विलोकी अजो प्रीति उर रहित न सोती। शोभा इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने में से भी नहीं रुक रही है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनिहित भेद सो की देव धरि होई न जाहि न जात विदेह। जो ब्रह्म स्वरूप व्यापक माया रहित अजन्मा गोच इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिनके वेद भी नहीं जानते, जिन्हें वेद भी नहीं जानते, क्या वेद दे धारण करके मनुष्य हो जा सकता है। विष्णु जो सुरहित विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। देवता हित के लिए मनुष्य का रूप